गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। अच्छा बच्चों, ऐसा है कि मैं जो शेल का जो वीडियो बना रहा हूँ, ये वाला जो मॉडल बॉक्स का, ये मैंने पहले बनाया था, लेकिन वो मेरे को लगा कि मैंने एनर्जी से नहीं बोला उसमें, और क्योंकि बिना माइक के बोल रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आवाज़ छोड़ा। ओके, तो वो मेरे को एनर्जी से नहीं आई थी, तो मैं दोबारा इसको बना रहा हूँ। ओके, तो शेल का यूज़ हम सीख रहे हैं। ओके, और आप क्या काम करना है, इसे कॉपी पे उतार लेना, एक बार पूरा देखने के बाद पूरा उतार लेना कॉपी पर, ताकि आपको दोबारा इसे ना देखना पड़े। ओके, अच्छा देखो, शेल का यूज़ जो है वो एक, अच्छा शेल एक मॉडल वर्ब तो है, और इसके बहुत सारे यूज़ होते हैं, ये में से एक ही यूज़ होता है इसका, ठीक है। लेकिन जो पहला यूज़ है इसका फ्यूचर के लिए होता है। किसके लिए? फ्यूचर के लिए। मतलब इस सेंस में कि मैं जाऊँगा, खाऊँगा, करूँगा, हम करेंगे, या तो आई के साथ या कि वी के साथ, ठीक है। मैं जाऊँगा, हम करेंगे, खाएँगे, पिएँगे, घूमेंगे, मज़े करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, हम कब जाएँगे, कब आएँगे, कब ये काम करेंगे, तो शैल का ये फ्यूचर के लिए। और आई और वी के साथ, किसके साथ? आई और वी के साथ। लेकिन आप आई और वी के साथ विल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। किसका? आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं और मीनिंग आपका सेम निकलेगा। तो फ्यूचर में शैल के मतलब कि जब शैल का यूज़ फ्यूचर के लिए हो, तो आप शैल, ठीक है ना, आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दोबारा बोल रहा हूँ, आप फ्यूचर के लिए जब आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप विल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं सबके साथ, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं पढ़ना स्टार्ट इसमें कर रहा हूँ, देखो, और पता लग गया फ्यूचर में क्या मतलब जाएगा। करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, जाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ठीक है। ओके, तो पहला, वी कैन यूज शेल, हम शेल का इस्तेमाल कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ विल की जगह इन स्टेटमेंट्स अबाउट। आपको इंग्लिश में भी याद होना चाहिए, क्योंकि किसी को इम्प्रेस करने के लिए ज़रूरी होता है ना। ओके, हाँ, स्टेटमेंट्स अबाउट, जब कोई आप बात कह रहे हैं अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में, और ये फॉर्मल इंग्लिश है, बोलचाल की इंग्लिश में आयुर्वी के साथ क्या लगाते हैं? आयुर्वी के साथ तो विल सबके साथ लगा देते हैं। विल जो महाशय है सबके साथ लग जाता है और वी के साथ भी, ठीक है। तो जो आई शेल का जो इस्तेमाल है किसके साथ? आई और वी के साथ, वो कैसा है? फॉर्मल यूज है। कौन सा? ध्यान रहेगा, शेल का यूज आई और वी के साथ कैसा यूज है? फॉर्मल, पुरानी इंग्लिश या बोलचाल वाली इंग्लिश, ठीक, और सॉरी, तो लिखने वाली इंग्लिश फॉर्मल ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन जो बोलचाल की लैंग्वेज में आप विल का इस्तेमाल कर सकते हैं आई और वी के साथ, तो ठीक है। फॉर्मल इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर व्यक्त करने के लिए, सिंपल फ्यूचर समझ गए? सिंपल फ्यूचर का मतलब पता है क्या होता है? कि आप फ्यूचर में कोई काम करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे, जिसमें आपकी इच्छा वगैरह कुछ नहीं होता, धमकी वगैरह कुछ नहीं होती, बस आप ये करेंगे, वो करेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मजे करेंगे, उसे कहते हैं सिंपल फ्यूचर। तो आपका ध्यान रहेगा, वो कह रहा है कि आप जो है शेल का इस्तेमाल फॉर्मल इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर के लिए व्यक्त करने के लिए करते हैं, आई वी के स्थान पर विल, आई वी के साथ विल का स्थान पर, ठीक है ना। अच्छा, आगे और आगे कह रहा है कि हम जो है विल की जगह, किसकी जगह? विल की जगह, ठीक है, आई वी के साथ विल के स्थान पर, ठीक है, लेकिन आप विल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। अब एग्जाम्पल देख लो। ओके, आई शैल टर्न 25, आई शैल टर्न 25, मैं 25 साल का हो जाऊंगा नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। अब जो 25 साल का हो जाऊंगा उसमें आपका जोर थोड़ा नहीं है, वो सिंपल फ्यूचर है, वो तो फ्यूचर में होगा। तो आई शैल टर्न 25 नेक्स्ट मंथ, मैं अगले महीने 25 साल का हो जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल, मदर व्हेन शैल वी गो टू नानीज, हम नानी के घर कब चलेंगे? ओके, नेक्स्ट, बुआ जी वी शैल विजिट यू सून, बुआ जी हम तुमसे जल्दी मिलने आएंगे। बुआ जी वी शैल विजिट यू सून, हम तुमसे जल्दी मिलने आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? व्हेन आर काउ डाइज, हमारी गाय मर जाएगी, दूध दूध कैसे करके मिलेगा? तो व्हाट शैल वी डू, हम क्या करेंगे? व्हेन आर काउ डाइज, हमारी गाय मर जाएगी। नेक्स्ट, व्हेन शैल आई फोन यू, मैं आपको कब फोन करूं? व्हेन शैल आई फोन यू, मैं आपको कब फोन करूं? नेक्स्ट एग्जाम्पल, अरे एग्जाम्पल की भरमार है, ढेर ही ढेर है, ठीक है। वी शैल बी अवे, हम तो बाहर होंगे नेक्स्ट वीक, यानी कि घर पर नहीं होंगे, शहर से बाहर होंगे, घर से बाहर होंगे। वी शैल बी अवे नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते तो हम बाहर होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई शैल हैव टू, देखो हैव टू ये करना पड़ता है वैसे, मतलब जैसे शैल लगेगा करना पड़ेगा। आई शैल हैव टू बी केयरफुल, मुझे सावधान रहना पड़ेगा।
अच्छा वैन का वैन शैल वी सी यू, हम तो आपसे कब मिलेंगे, कब मुलाकात होगी। ओके। अच्छा आगे, शैल वी बी एबल टू गेट दिस फिनिश टुडे, क्या आज हम ये काम कर पाएंगे ख़त्म, ये दिस होता है किसी काम के लिए लगा है। शैल वी बी एबल टू फिनिश दिस गेट दिस फिनिश टुडे, क्या आज इसे अब हम ख़त्म कर पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आई एम अफ्रेड यहाँ पर सॉरी है। जब आप किसी को कोई बात कहते हैं और जिससे आपकी बात सुनकर के उसे दुख होगा, तो आप उसे बात कहते समय आई एम अफ्रेड कह देते हैं, ये नहीं मैं डरा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है, मैं सॉरी। ठीक है ना। आई एम अफ्रेड आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू योर पार्टी, मुझे खेद है, आई शैल नॉट बी एबल टू कम टू योर पार्टी, मैं आपकी पार्टी में नहीं आ पाऊंगा। अच्छा नेक्स्ट, आई शैल लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड क्या होता है, लुक फॉरवर्ड क्या होता है, लुक फॉरवर्ड होता है बेसब्री से इंतजार करना किसी चीज का, टू और उसके बाद वर्ब प्लस आंजी आएगा। लुक फॉरवर्ड टू एक साथ आता है, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू एक साथ आता है, उसके बाद वर्ब प्लस आंजी आती है। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, मैं आपसे मिलने का बेसब्री से इंतजार करूंगा, मतलब कि आपका मतलब मिलने की मेरे को मतलब आपका जो है मैं मतलब प्रतीक्षा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है ना। आई शैल लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू नेक्स्ट वीक, मैं अगले हफ्ते आपसे मिलने का मतलब बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। ठीक है। आगे, व्हेन आई रिटायर, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, व्हेन आई रिटायर, व्हेन के बाद जो लगता है ना प्रेजेंट, जो फ्यूचर के लिए हमेशा प्रेजेंट सिंपल लगता है, याद रहेगा। व्हेन आई रिटायर, जब मैं रिटायर हो जाऊंगा, आई शैल हैव मोर टाइम, मेरे को ज़्यादा टाइम मिलेगा, फॉर माई पेंटिंग, मेरी पेंटिंग के लिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू ही शी इट दे और एनी थर्ड पर्सन, किसी नाम के साथ थर्ड पर्सन के साथ आदेश, वचन और धमकी व्यक्त करने के लिए, ये कर दूंगा, तुम्हारी पिटाई लगा दूंगा, ये ठीक है, मतलब कि तुम्हारी पिटाई लगेगी, मतलब इस सेंस में तुम्हारी पिटाई लगेगी, उसकी पिटाई लगेगी। ठीक है, उसके साथ ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, धमकी वगैरह दे रहे हैं। आदेश, आदेश हो गया, धमकी, ठीक है, वचन हो गया और धमकी हो गया। देखो आदेश कैसे करके, तुम वहां नहीं जाओगे, वचन, ओके, वचन, तुम्हें कल एक गिफ्ट मिलेगा बच्चे, और धमकी, ओके, राजा कह रहा है तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा, ओके, जज ये कह रहा है, वकील ये मतलब कि तुम्हारा राजा, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है, तो देखें जरा इसमें, यू ही शी इट दे और एनी थर्ड पर्सन के साथ आदेश, वचन और धमकी व्यक्त करने के लिए, इंग्लिश में भी लिख रखा फिर मैं, इन क्या, इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन, यानी कि आई, दैट इज, अर्थात यू ही शी इट दे और एनी नाउन के साथ। शैल इज यूज, शैल का इस्तेमाल किया जाता है टू एक्सप्रेस अ कमांड, इंग्लिश में भी याद होना चाहिए आपको, ठीक है, एक कमांड व्यक्त करने के लिए, आदेश, प्रॉमिस वचन, या फिर धमकी देने के लिए। जैसे एग्जाम्पल देखो कितने प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, वो मेरे घर में दोबारा नहीं घुसेगा, यही के साथ लग रहा है शैल, देख रहे हो, तो आप उस कह रहे हैं वो मेरे घर में दोबारा नहीं घुसेगा, ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन। नेक्स्ट एग्जाम्पल, यू शैल हैव अ सरप्राइज गिफ्ट टुमारो, कल तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा बच्चे, जैसे बुआ कह रही है या पापा कह रहे हैं, यू शैल हैव अ सरप्राइज गिफ्ट टुमारो, कल तुम्हारे लिए तुम्हें एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। नेक्स्ट, ही शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, उसे सजा दी जाएगी, ही शैल बी, और ठीक है बी करके थर्ड फॉर्म, ही शैल बी पनिश, उसे सजा दी जाएगी, फॉर दिस, इस बात के लिए। यू शैल नॉट गो टू हिज हाउस अगेन, आप जैसे अपने दोस्त के घर जाते होंगे तो पापा डांट के कह रहे हैं यू शैल नॉट गो टू हिज हाउस अगेन, तुम दोबारा उसके घर पर नहीं जाओगे, ये आदेश है पिताजी का। थर्ड वाला देखो, विद यू ही शी इट दे एनी नाउन, शैल नॉट का इस्तेमाल, किसका, शैल नॉट, जब आप कोई काम करने की मना किया, नहीं ये नहीं करोगे, वहां नहीं जाओगे, ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, उसके लिए शैल नॉट का इस्तेमाल करते हैं। इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ नेगेटिव कमांड, कोई नकारात्मक आदेश, जैसे देखो आगे, एग्जाम्पल, यू शैल नॉट मीट हर, तुम उससे नहीं मिलोगे। नेक्स्ट, नोबडी शैल ओपन दिस बॉक्स, कोई इस बॉक्स को नहीं खोलेगा। यू शैल नॉट अटेंड द नाइट पार्टी, तुम नाइट पार्टी अटेंड नहीं करोगे, नहीं करोगे, नहीं करो, मैंने कह दिया, ठीक है। आगे नेक्स्ट, टू ऑफर टू डू समथिंग एंड आस्किंग अ पर्सन वेदर
ही वुड लाइक यू टू डू समथिंग और वेदर ही वॉन्ट्स यू टू डू इट। मतलब किसी से ये पूछने, जब आप पूछ रहे होते हैं क्या आपके लिए काम करूँ, एक तो होता है मे आई हेल्प यू और एक शैल आई हेल्प यू। मे आई हेल्प यू का मतलब होता है कि आप परमिशन मांग रहे हैं कि मे आई हेल्प यू, आप ऑफिशियल उसमें कह रहे हैं। लेकिन शैल आई हेल्प यू अगर आप कहें तो आपकी मदद करूँ, वरना तुम मस्त और मैं मस्त, ठीक है, ओके ना। तो यहाँ पर आप जो सामने वाले से पूछ रहे होते हैं कि क्या वो व्यक्ति चाहता है कि आप उसके लिए वो काम करो, क्या वो व्यक्ति चाहता है कि आप उसके लिए वो काम करो, ठीक है। इंग्लिश में भी उतार लेना ये वाला पूरा का पूरा, ओके। ये जो है हिंदी में देखो, किसी से यह पूछने के लिए कि क्या वह चाहता है कि आप कोई कार्य करें। एग्जाम्पल, इट इज हॉट इन द रूम, मम्मी कमरे में गर्मी है। शैल आई ओपन द विंडो, क्या मैं खिड़की खोल दूं। आगे, शैल आई मेक यू सम टी, मम्मी तुम्हारे लिए कुछ चाय बनाऊं। मैं तो अपने लिए बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, अपने लिए चाय बनाने जा रहा हूँ। तुम्हें चाहिए तो कह दो, वरना मैं तो अकेले बना के पी रहा हूँ। तो शैल आई मेक यू सम टी, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ चाय बनाऊं। शैल आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद करूं। यहाँ पर अगर मैंने मे लगा दिया तो आप परमिशन से मांग रहे हैं। मे हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। यहाँ पर क्या है, मैं शैल आई हेल्प यू, क्या आप चाहते हो मैं आपकी हेल्प करूँ भैया। नहीं चाहिए तो मस्त रहो अपने, ओके। शैल आई हेल्प यू। नेक्स्ट, शैल आई फैच, फैच होता जाके लेकर आना। शैल आई फैच यू अ चेयर, आपके बैठने के लिए चेयर लेकर आऊँ। जैसे बुआ आई है तो बुआ से पूछ रहे हैं, बुआ जी शैल आई फैच यू अ चेयर, मैं तुम्हारे लिए चेयर लेकर आऊँ, ठीक है, ओके। और यानी कि आप परमिशन नहीं मांग रहे, ठीक है। अगर बुआ कहेगी तो ले आएंगे, बुआ अगर आप कहो तो ले आऊँगा ना, ठीक है, खड़े ही रहो फिर, ओके। नेक्स्ट देखो, शैल आई गो विद यू, क्या मैं आपके साथ चलूँ। अगर आप कह रहे हो तो चलूँ, वरना नहीं, कोई वाली बात नहीं, तुम अकेले चले जाना या मैं यहीं पर रह जाऊँगा। अच्छा, आगे, टू मेक आ सजेशन, एक सजेशन करने के लिए, जैसे मीटिंग वगैरह में बैठे होते हैं ना, किसी ग्रुप में, मीटिंग में या फ्रेंड्स के बीच में, शैल वी गो आउट दिस इवनिंग, क्या शाम को घूमने चलें। आप सजेशन दे रहे हैं ग्रुप में बैठे बैठे। शैल वी गो आउट दिस इवनिंग, शाम को घूमने चलें क्या। नेक्स्ट, शैल वी गो टू द सिनेमा, कोई फिल्म देखने चलें क्या। शैल वी गो फॉर अ वॉक, घूमने चलें क्या, ठीक है। शैल वी हैव अ पार्टी, वो पार्टी करें क्या, पार्टी करें क्या, ठीक है, सजेशन दे रहे हैं। शैल वी गो टू आगरा, ओए क्या आगरे चला, आगरे चलें, चलो बताओ क्या राय है आपकी, क्या विचार है। नेक्स्ट, शैल वी टेक द चिल्ड्रन टू द जू, एक जैसे ठीक है, आपकी मम्मी पूछ रही है, ठीक है, आपके पापा से, डार्लिंग शैल वी टेक द चिल्ड्रन टू द जू, क्या इन्हें चिड़ियाघर लेके चलें, क्या इन्हें चिड़ियाघर लेके चलें, एक सजेशन दे रही है, ठीक है। आगे पांचवा, टू आस्क फॉर, मांगना होता है, टू आस्क फॉर समवन्स एडवाइस, किसी से एडवाइस लेने के लिए, क्या ये कर लूँ या ये साड़ी ले लूँ, क्या वो पहन लूँ, ये कर लूँ, मुझे क्या करना है, ठीक है, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ये आपका किसी की एडवाइस मांग ले, किसी से सुझाव मांगने के लिए। शैल, ठीक है ना, जैसे आपकी मम्मी पूछ रही है आपके पापा से, डार्लिंग शैल आई बाय दिस साड़ी, शैल आई बाय दिस साड़ी, क्या मैं ये साड़ी ले लूँ, ओके, क्या मैं साड़ी ले लूँ। अच्छा, नेक्स्ट, व्हाट कलर शैल आई चूज, डार्लिंग व्हाट कलर शैल आई चूज, जैसे आपकी मम्मी पापा से पूछ रही है, डार्लिंग व्हाट कलर शैल आई चूज, मैं कौन सा कलर चूज करूं। आगे, व्हेन शैल आई फोन हिम, ठीक है, आप अपने पापा से पूछ रहे हैं, पापा उसे फोन कब करूं, व्हेन शैल आई फोन हिम, ओके, मैं उसे फोन कब करूं, सलाह मांग रहे हैं आप। आगे, व्हाट शैल आई टेल द बॉस, मैं बॉस को क्या बताऊं, मैं बॉस को क्या बताऊं, अब मतलब सलाह मांग रहे हैं आप अपने फ्रेंड से, यार मैं बॉस को क्या कहूँ, बता दे यार मेरे को। व्हाट शैल आई टेल द बॉस। नेक्स्ट, व्हाट शैल आई बाय, मैं क्या खरीदूं, ठीक है, आप की मम्मी आपके पापा से पूछ रही है, डार्लिंग व्हाट शैल आई बाय, क्या खरीदूं, आप फोन और लैपटॉप, एक फोन खरीद लूं या फिर एक लैपटॉप खरीद लूं। अच्छा, नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट शैल आई वियर टू द पार्टी, डार्लिंग पार्टी में मैं पार्टी के लिए क्या पहनूं, व्हाट शैल आई वियर टू द पार्टी, पार्टी के लिए क्या पहनूं, ओके। और यहाँ पर आपका ये नेक्स्ट एग्जाम्पल, व्हाट टाइम शैल वी मीट, कितने कब मिले आप, ठीक है, हम कब मिले बोलो, ओके। ये वाला रहने दो, ये सुझाव के लिए नहीं है। अच्छा, 6 वाला यूज देख लो, इन फॉर्मल इंग्लिश, फॉर्मल इंग्लिश में फॉर्मल इंग्लिश पता है ना, जो आपका ऑफिस वगैरह में होती है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, गवर्नमेंट वाली, यूज इन इंग्लिश, यूज इन ऑफिस, जो ऑफिस में, ठीक है, यूज इन ऑफिस, डॉक्यूमेंट, ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स में इस्तेमाल होता है, टू स्टेट, कोई बात कहने के लिए,
एन ऑर्डर और लॉ, किसी आदेश को या फिर ये काम किया जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल पेमेंट शैल बी मेड, सारी पेमेंट्स की जाएंगे, सारे भुगतान किए जाएंगे इन कैश, कैश में। नोबडी शैल बी अलाउड टू एंटर द स्कूल, किसी को इजाज़त नहीं होगी स्कूल में घुसने की विदाउट बुक्स, बिना किताबों के। ठीक है, ओके। बाकी का तो मस्ट का इस्तेमाल है, तो बाकी का आप जो है ओके एंजॉय करो और इसे कॉपी पे उतार लेना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।